चाइना में एचएमपीवी वायरस तेजी से फैल रहा है और अब उस वायरस ने चाइना से बाहर भी अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, चीन वाले एचएमपीवी वायरस ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है और भारत में 8 महीने के बच्चे में एचएमपीवी का पहला केस मिला है। एचएमपीवी का पहला केस मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल बेंगलुरु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 8 महीने के बच्चे में एचएमपीवी यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात है कि बच्चे की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी वो चीन या कहीं और भी नहीं गया है। हॉस्पिटल की लैब में हुई जांच में बच्चे के शरीर में एचएमपीवी वायरस की कंफर्मेशन हुई और इसकी जानकारी कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार को दे दी है। चीन में एचएमपीवी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और इसके प्रकोप को देखते हुए चाइना के कई राज्यों में इमरजेंसी अनाउंस कर दी गई है। चाइना के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं और एक बार फिर से मास्क वाला दौर लौट आया है। हजारों लोग इस वायरस की चपेट में हैं। बुजुर्गों और बच्चों में तेजी से ये इन्फेक्शन फैल रहा है। हॉस्पिटल्स के बाहर मरीजों की लाइन लगी हुई है। चाइल्ड वार्ड में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। चाइना में कोविड जैसे एचएमपीवी वायरस के कारण भारत सरकार भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है। महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सरकार ने एचएमपीवी को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सरकार ने सांस संबंधी लक्षणों और इन्फ्लुएंजा के मामलों की बारीकी से निगरानी के निर्देश दिए हैं। केरल और तेलंगाना की सरकारें बड़े पैमाने पर मामलों के आने की खबरों पर नजर रखे हुए है और फिलहाल सरकार ने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि घबराएं नहीं, लेकिन सावधान रहे। अधिकारियों को सर्दी खांसी के मरीजों का नियमित सर्वे करने का आदेश दिया गया है। स्वच्छता नियमों का पालन करने का भी आदेश दिया गया है। सरकार ने कहा है कि एचएमपीवी मामलों की जांच करने वाली लैब की संख्या को बढ़ाया जाएगा। आईसीएमआर पूरे साल एचएमपीवी वायरस के रुझानों की निगरानी करेगी। भारत सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि राष्ट्रीय योग नियंत्रण केंद्र को निगरानी रखने के लिए कहा है और इसके अलावा भारत ने WHO से भी ताज़ा अपडेट शेयर करने के लिए कहा है। सरकार का कहना है कि वो सांस संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब चलिए आपको बता देते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ताकि आप सावधान रह सके। तो पहला, कोरोना जैसे इसमें लक्षण होते हैं। तेज बुखार और खांसी, सांस लेने में परेशानी, फेफड़ों में संक्रमण, नाक बंद होना, गले में घरघराहट होना और संपर्क में आने से ये इन्फेक्शन फैलता है जिस तरीके से कोविड फैलता था। अब जानते हैं कि एचएमपीवी वायरस क्या है। तो कहा जा रहा है कि एचएमपीवी वायरस पिछले कई दशकों से मौजूद है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 2001 में पहली बार नीदरलैंड्स में इसकी पहचान हुई थी। सांस की बीमारी वाले बच्चों के सैंपल में वायरस की पुष्टि हुई थी। एचएमपीवी पैरामाइक्रोसिवरेडी परिवार का वायरस है। वायरस सभी मौसम में हवा में मौजूद होता है। संक्रमित लोगों के खांसने और छींकने से फैलता है। इसके सर्दियों में ज्यादा फैलने का खतरा होता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि एचएमपीवी वायरस 1958 से व्यापक रूप से फैला हुआ था, यानी कि एचएमपीवी वायरस चाइना में बहुत ज्यादा मामले इसके सामने आ चुके हैं जिस तरीके से कोविड में हमने देखा था, और अब भारत में भी इसकी दस्तक हो चुकी है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार इस वायरस से किस तरीके से निपटेगी और भारत में इसके लिए क्या क्या बंदोबस्त कर दिए जाएंगे। और जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन हुई थी कि एचएमपीवी वायरस को लेकर एक बार फिर से भारत में भी इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलेगी या नहीं, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गुड रिटर्न्स की पूरी टीम की तरफ से आपको खैर यही सलाह दी जाती है कि घबराएं नहीं, लेकिन आप सावधान रहें और अपना ध्यान रखें। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी हमें बता सकते हैं आप। अगर फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।